नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सारी हदें पार कर दी। हदें तो वो पहले भी पार करते आ रहे हैं और ये जो चर्चाएं चल रही थी कि नेपाल में जो कुछ हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उससे पहले श्रीलंका में जब हुआ, हालांकि तब डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, डीप स्टेट था, अमेरिका का प्रशासन शासन तो था ही। कई जगहों पर फिलीपींस हो या म्यांमार हो, पाकिस्तान ही क्यों ना हो, जो अमेरिका के साथ नहीं या अमेरिका के हित नहीं साध रहा, उसके तख्ते पलट दो। अभी वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है वो देखा है हमने। ग्रीनलैंड को जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं, वो भी डेनमार्क की तरफ से तो आज बयान आ गया कि हम डट कर के मुकाबला करेंगे। ग्रीनलैंड की तरफ से भी कि हमें बिका हुआ ना समझें, बिकाऊ नहीं है हम। लेकिन ईरान को लेकर के ट्रंप ने जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच पर, ट्रुथ पर, ये मैसेज दिया, ईरानियन पेट्रोइट्स कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, सेव द नेम्स ऑफ किलर्स एंड abusers. They will pay a big price. I have cancelled all meetings with Iranian officials until the senseless killings of protesters stops. Help is on its way. Mega President Donald J. Trump. जो प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 10-12 दिन से, 15 दिन से, उनको कहा है कि प्रदर्शन जारी रखिए। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उन पर कब्जा कर लीजिए। मदद आ रही है। और ये भी कहा कि जिन्होंने गोलियां चलवाई हैं, जिन्होंने हत्याएं की हैं, उनके नाम सहेज करके रखिए, इनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इन्होंने जो मैसेज दिया है, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि जो कुछ ईरान में इस समय हो रहा है, अली खमेनेई के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, और केवल ईरान में नहीं हो रहा है, अलग अलग जगहों पर, ब्रिटेन में भी देखा गया है, अमेरिका में भी देखा गया है, दूसरे कई देशों में भी देखा गया है। इसका मतलब इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका ही इसका फंडर है क्या? मदद आ रही है से क्या मतलब है? क्या अमेरिका ईरान पर अटैक करने जा रहा है या सीधा हस्तक्षेप करने जा रहा है? वैसे डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन पहले कह चुके, 4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि अगर ये किलिंग्स बंद नहीं हुई, जो प्रोटेस्टर हैं उन पर बल प्रयोग नहीं रुका, तो हम फिर सीधे ईरान पर अटैक करेंगे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने, विदेश मंत्री ने भी, रक्षा मंत्री ने भी ये साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं, खाड़ी के देशों में भी, कतर में है, दूसरी जगहों पर हैं, वहां हम सीधे अटैक करेंगे। हम इजराइल पर भी अटैक करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का जो भी ये बयान आया है, ये जो प्रदर्शनकारियों को उन्होंने खुला समर्थन दिया है और उनको उकसाया है कि प्रदर्शन जारी रखो, संस्थाओं पर कब्जे कर लो, मदद रास्ते में है। इसको लेकर के अब रूस की प्रतिक्रिया आई है।
और रूस ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को इसी तरह से मदद दी, उकसाया, वहां पर हस्तक्षेप किया, तो इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। इस पूरे एरिया में अगर इन्होंने युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए या युद्ध थोप दिया, तो इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। और रूस ने अगर ये बात कही है और कहा है कि सैन्य हमलों की जो धमकियां हैं, ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य हैं और बाहरी ताकतों के द्वारा प्रेरित अशांति को बहाना बनाकर अगर फिर से हमला किया गया ईरान के ऊपर, यानी अमेरिका और इजराइल ने फिर से हमला किया, तो इससे मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। रूस ने इसे ईरान के आंतरिक मामलों में विध्वंसक हस्तक्षेप करार दिया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी ईरान के साथ अपने व्यापारिक संबंध रखे हुए हैं, यानी आयात निर्यात कर रहे हैं, उन सभी देशों पर मैं 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा हूं। तो भारत में इस बात की चर्चा थी कि 50% तो हम लोगों पर वैसे ही पहले से ही उन्होंने ये टैरिफ थोप रखा है, 25% अगर और लगेगा, क्योंकि ईरान के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, हम भी ईरान को निर्यात करते हैं और वहां से तेल का आयात करते हैं। रूस के भी हैं, चीन के भी हैं। तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप चीन, भारत, रूस पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये अंतिम फैसला है, मतलब 25% टैरिफ वो लगा ही रहे हैं। इनसे चीजें सुधरेंगी या और बिगड़ेंगी। एक दिन पहले ही सर्जियो गोर आए थे, जो नई दिल्ली में अमेरिका के नए राजदूत हैं। उन्होंने कहा था कि ट्रंप साहब भारत से रिश्ते सुधारने और ट्रेड डील को सिरे चढ़ाने के समर्थक हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी संदेश भेजे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर के मंगलवार को बातचीत होगी और मंगलवार को अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं रूबियो और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके बीच में फोन पर बातचीत भी हुई, लंबी बातचीत हुई। एस जयशंकर ने फिर ट्वीट भी किया, एक्स पर एक मैसेज डाला कि अलग अलग क्षेत्रों के बारे में और ट्रेड डील के बारे में भी चर्चा हुई है मार्को रूबियो से। लेकिन मंगलवार को ही ये डेवलपमेंट भी हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को उकसाया, भड़काया, एक तरीके से आग ही लगाने का काम किया है और इस पर ही रूस भड़का है बहुत बुरी तरीके से और उसने कहा है कि इसके बहुत विनाशकारी नतीजे होंगे। अमेरिका क्या कहता रहा है सैन्य विकल्पों के बारे में, खासतौर से ईरान। तो ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि ईरान को लेकर अमेरिका के पास बहुत कड़े विकल्प मौजूद हैं। सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। कूटनीति पर रोक लगाने का हमने फैसला किया है। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ रणनीतिक तालमेल कर रहे हैं। क्षेत्रीय सहयोगी मतलब इजराइल और दूसरे लोग, कतर वगैरह, जहां से वो खाड़ी के देशों पर और मध्य एशिया पर भी नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं अपनी सेना के द्वारा। तो इनके यहाँ सैन्य अड्डे हैं। तो ऐसे में जो कुछ चल रहा है इस समय ईरान में, इसमें तो अब कमी आने के बजाय भड़कने के चांस ज्यादा हैं। और पिछले 3-4 दिन से ये खबरें आ रही हैं कि जिस तरह का
मिलिट्री मूवमेंट देखा गया है अमेरिका के भीतर भी, और जो खाड़ी के देशों में इनके सैन्य अड्डे हैं वहां पर भी। उससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के फिर से ईरान पर कुछ बड़ा करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं। और अली खमेनी के खिलाफ जिस तरीके से ईरान की सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, ईरान के जो झंडे हैं वो भी जलाए जा रहे हैं, उनके फोटो भी जलाए जा रहे हैं। अब तक की जो सूचना है, 2000 से ज्यादा लोग फायरिंग में मारे जा चुके हैं। संख्या तो इससे ज्यादा आ रही है, लेकिन अधिकृत तौर पर 2000 की फिगर बताई गई है। 10,000 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईरान का कोई प्रांत ऐसा नहीं है, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां अली खमेनी के खिलाफ, मौजूदा शासन के खिलाफ इस समय प्रदर्शन ना चल रहे हों, उग्र प्रदर्शन ना चल रहे हों और हिंसा ना हो रही हो। जो शाह परिवार है, उनकी तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ईरान पर सबकी निगाहें रहेंगी कि वहां पर क्या होने वाला है। लेकिन रूस ने जिस तरीके से चेताया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, ये ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी के द्वारा नहीं किया गया है। किसी दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख ने किसी दूसरे देश में इस तरीके से आग लगाने की कोशिश कभी नहीं की है। और डोनाल्ड ट्रंप तो वाकई जितनी मर्यादाएं, कूटनीतिक मर्यादाएं होती हैं, उन सबको पार कर रहे हैं। खुले आम लोगों को उकसा रहे हैं कि प्रदर्शन करते रहो, मदद आ रही है। देखना यह है कि जिस तरीके से रूस ने अब चैलेंज किया है और नसीहत दी है, क्या उसी तरीके से चीन की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आती है? क्योंकि रूस और चीन दोनों, और भारत भी, अमेरिका के निशाने पर है ईरान से सहयोग को लेकर के। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।